राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं मम्मी के साथ, मम्मी कह रही हैं अब तुम सामान, तुम्हें फुर्सत नहीं है सामान लगाने की, तो मम्मी लगी हैं। तो कह रही लो पकड़ो पॉलीथिन, लाओ मैं दाल वगैरह भर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए मम्मी कहाँ पे चढ़ी हुई हैं और इन्होंने दालें कहाँ रखी हुई हैं। मतलब कि दाल मैं बनाने जा रही थी मूंग की, तो मैंने कहा दाल तो आज तुम्हारे डिब्बे में है नहीं, इस वाले डिब्बे में। तो बोली लाओ दाल भी तुम्हें निकाल दें, ऊपर रखी हुई है। बाकी सामान तो मम्मी ने ये लगा दिया है, बस दाल, ये मूंग की दाल रह गई थी और एक दो सामान और हैं, गुड़ वगैरह है वो रह गया था, तो वो तो बाज़ार से आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं मिथौरी है, मम्मी ने मिथौरी लगाई थी, थोड़ी सी मिथौरी भी मैंने रख ली है। मैंने कहा थोड़ी रख दो, ये लोग तो खाती नहीं है, मुझे ही अच्छी लगती हैं, तो मैं अपने लिए ले जा रही हूँ। और ये है कि सिस्टी खा लेती हैं थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा थोड़ी रखो। और पिछली बार मैं, मम्मी ने कुम्हरौड़ी लगाई थी, मैं ले गई थी लेकिन मैंने बनाई नहीं, वो फ्रिज में ही रखी हैं। कोई खाता है नहीं अपने लिए, क्या अकेले के लिए बनाओ। तो यहाँ पे मम्मी मूंग की दाल मम्मी ने भर दी है पॉलीथीन में। मैंने कहा इतनी काफ़ी है, और ये डिब्बे में उन्होंने अपने लिए निकाली है। मतलब रोज़ में जो दाल बनती है ना, अरहर की, मूंग की, और गर्मियों में मूंग की ज़्यादा बनती है। तो इस बार मैं, पिछले बार तो मैं बहुत सारी दाल ले गई थी, करीब ऐसे 10 किलो अरहर की ले गई थी, बाकी थोड़ी कम ले गई थी, लेकिन हाँ अरहर की ज़्यादा ले गई थी, और मूंग की भी मैं 5-6 किलो ले गई थी। तो यहाँ पे मम्मी कह रही है कि लाओ ये ऊपर डिब्बा रखवा दो। मैंने कहा इतना भारी है डिब्बा, ये मैं कैसे उठाऊँगी, और तुम इतने ऊपर चढ़ के ये निकालती हो। कह रही है बस लास्ट तुम ही थी, बाकी सब लोग निपट चुके हैं। मतलब कि मम्मी ऐसे ये मतलब इकट्ठी ले लेती हैं दाल वगैरह, तो जिसको जिसको चाहिए होती है ना, वो मम्मी से ले जाता है। तो मैं भी ले जाती हूँ कि भाई मुझे भी दे दो दाल वगैरह, क्योंकि यहाँ कुरुक्षेत्र में मतलब मैं शुरू से ही लाती हूँ, मुझे ना वहीं की दाल वगैरह अच्छी लगती है। एक या ये मानो मैंने शुरू से घर की दाल वगैरह खाई है, तो मुझे आदत नहीं है बाहर ये बाज़ार की दाल वगैरह खाने की। तो सामान मेरा लग गया है, फिर उसके बाद मैंने नहाया। और ये देखो मैं मम्मी की क्रीम लगा रही हूँ। मम्मी पतंजलि की ये मॉइस्चराइज़र लगाती हैं, काफ़ी अच्छा है, मैंने लगाया तो एकदम से जैसे चिपचिपापन सा नहीं है इस क्रीम में, काफ़ी बढ़िया है ये। तो मैंने कहा ये क्रीम तो तुम्हारी बढ़िया है, मैं लगा लेती हूँ। कह रही लगा लो, ये रखी सामने ही तो बस मैं आजकल मम्मी की ये पतंजलि वाली क्रीम लगा रही हूँ। तो बस सिस्टी पीयू सबको मतलब मैंने नहला दिया है, सब नहा चुकी हैं, और बस यहाँ बाल वगैरह मैंने धो लिए, क्योंकि मुझे भी जाना है, निकलना है। तो और मम्मी ना 2-3 दिन से मुझसे लगी थी, मतलब 2-3 दिन से, कि तुम्हें तो सामान रखने की फुर्सत नहीं है, बस ऐसे ही सब सामान पड़ा है। पता नहीं क्यों मायके में अच्छा भी नहीं लगता कि ये सामान रखो, लाओ मेरा सामान दे दो मैं रख लूँ। मतलब मायके में तो ये लगता है कि अरे भाई 2-4-10 दिन के लिए आए हैं और रह लेने दो। मम्मी कहती फिर साल भर के लिए फुर्सत हो जाती हो, ले जाओ। और थोड़ा वो रहता है कि मतलब चलो अब जाते ही दालें अगर ख़त्म पड़ी होंगी तो क्या दाल मंगाओगी जाके, ये मंगाओगी वो मंगाओगी। और लड़कियों को मतलब बेटियों को ये लगता है कि 2-4-10 दिन के लिए आए हैं, आराम से रहो और चले जाओ। लेकिन मैं मम्मी और पापा की वजह से ये सामान लेके आती हूँ, क्योंकि वो नहीं मानते हैं। मम्मी पापा तो बस पहुँचते ही मेरे शुरू हो जाते, क्या चाहिए, रोज़ उनका एक यही रहता है कि क्या क्या ले जाओगी, क्या क्या ले जाओगी। तो यहाँ पे देखो ये भी आ गए, और ये दोपहर में आ गए थे 3 बजे करीब। तो इन्होंने खाना वाना खाया और ये लेट गए, सो गए, थक गए थे, क्योंकि 6, साढ़े 6-7 बजे के ये निकले थे सुबह के। तो काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, तो बैठे 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 इंसान मतलब, और कोई साथ में भी ना हो तो और ज़्यादा बोरियत सी हो जाती है। और वैसे जब हम लोग आते हैं तो रास्ते का पता ही नहीं चलता। तो उस कमरे से फिर मैं इस कमरे में ले आई, इस कमरे से मैं उस कमरे में लेके जा रही। कभी फ़ोन में लग गए तो मैं इस कमरे में लेके आई, मैंने सोचा ये इस वाले कमरे में आ गए। तो यहाँ मैंने जब ना चाय वगैरह रखी तो वो मुंह धोने चले गए। आ रही हैं, और गर्मी की वजह से मैं ज़्यादातर यही वाला सूट पहनती हूँ, क्योंकि ना मुझे इसमें बहुत आराम मिलता है। तो मैं जब जैसे ये सूख जाता है तो मैं फिर इसी को डाल लेती हूँ। और आजकल मैं डेली कपड़े धो रही हूँ तो वो सूख भी जा रहा है, अगर मतलब वॉशिंग मशीन से धो तो वो पड़े रहते हैं। तो देखो पीयू की ड्राइंग बन रही है, और ये आ गए थे 3 बजे, खाना वाना खा के ये सो गए थे। चाय अभी मैंने बना दी तो चाय पी रहे हैं। चाय मैंने अभी पीनी, क्योंकि मैंने अभी खाई है दवा, तो मैं थोड़ा देर से पीऊँगी।
तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर आके बैठ गए और शाम के टाइम थोड़ा बाहर अच्छा भी लगता है, पेड़ पौधे खूब लगे हुए हैं ना, तो एक थोड़ी हवा हवा जिस दिन चलती है ना तो अच्छा लगता है। तो मम्मी तो अपनी गार्डन में बढ़िया से कुर्सी डाल के बैठ जाती हैं, पापा मम्मी इनका तो अपना ऐसे ही अपना टाइम पास हो जाता है शाम को। सामने गेट है, कोई कहीं कोई निकल रहा है तो अपना इनका वो रहता है, टाइम निकल जाता है। तो पापा यहाँ हम लोगों से पूछ के गए हैं कि मतलब क्या सब्जी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पापा को बहुत चिंता रहती है, मतलब शाम की जैसी शाम हो तो वो कहने लगती क्या बनेगा अभी बता दो मुझे, अभी मैं ला के रख दूँ, नहीं फिर तुम लोग कहोगी ये नहीं है वो नहीं है, तो हम मम्मी चुप हो जाएंगे। मम्मी कहेंगी क्या बने, हमसे पूछेंगे, हम कहेंगे आप बताओ ना क्या बने, हमसे ही पूछती होंगी, हम खुद ही मतलब डिसाइड कर करके आए उधर से कुरुक्षेत्र से कि क्या बनेगा। सबसे पूछो, बच्चों से पूछो तो कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। तो मम्मी बोली फिर पता नहीं क्या डिसाइड हुआ। हाँ मैंने कहा लौकी लाओ, क्योंकि दोपहर में ना वो खाई थी कटहल की सब्ज़ी और मूंग की दाल, तो मैंने कहा चलो लौकी बन जाएगी, हल्की रहेगी। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये 2 कमरे हैं जो इसमें मेरा बचपन निकला है। पहले ये 2 कमरे और ये वाला बरामदा, और ये पूरा यहाँ पे जो आपको जो दिख रहा है ना ऐसा बेड़ा टाइप में जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, तो ये पहले नहीं था। यहाँ पे आंगन था, किचन थी, लैट्रिन बाथरूम वगैरह था। और मौसम देखो कैसा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी भरता था, बहुत ज़्यादा, तो सारी ये चीज़ें मतलब सेटअप टूट गया। और बस ये 2 कमरे हैं जो मतलब पहले के हैं हमारे, जब बाबा दादी के टाइम के, बाकी ये सब टूट गया। और जिस मकान में हम लोग रहते हैं ये तो बनवाया था, गेट शादी के पहले ये बन गया था, लेकिन हमारे जो बाबा दादी के हाथ के ये 2 बने कमरे हैं। और ताऊ जी का घर है, उनका भी बाबा दादी के हाथ का ही बना हुआ है। और ये 2 मेरे जो बड़े ताऊ जी के घर हैं, इन्होंने अपने मतलब बाद में बनवाए हुए हैं। और ये वाला कमरा भी अभी बना है। और बस मम्मी अपने बागवान में बैठी हैं। बागवान, ओह बागवान मेरा बागवान, क्यों बागवान बैठी रखा है अपनों। तो ये देखिए फाइनली इन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी है। और पापा ने कहा भी था कि गाड़ी अंदर खड़ी कर दो, क्योंकि फिर गली हमारी जो सामने ना छोटी है, तो जैसे गाड़ी वगैरह खड़ी हो जाती है तो कुछ निकले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिछिया कह रही मम्मी, कह रही बिछिया पहन लो, आज इतवार है, आज नए बिछिया पर डाल लो। और बिटिया जब मायके से ससुराल जाती हैं तो बड़ी सावन में है ना कि हमेशा तो सावन ही है, मतलब अब तो सावन आ गया, लेकिन वैसे भी बिटियां जब अपने मायके से जाती हैं तो मेहंदी, नए बिछिया, माहौर बढ़िया से श्रृंगार करके जाती हैं। हमने कहा बिछिया डाल ले रहे नए, माहौर लगा लेंगे, माहौर तो जब निकालें तो वही लगा लें, मेहंदी कहाँ लगा, मेहंदी आने आज यहाँ बैठे हैं, कल से कुरुक्षेत्र में बैठे होंगे। तो फिर उसके बाद फिर मैं और मम्मी सभी लोग अंदर आ गए, क्योंकि थोड़ा मतलब इस टाइम हो गया 7:30-8 हो गया। मम्मी ने आरती पूजा वगैरह भी कर ली। और यहाँ पे देखो ये लौकी वगैरह मम्मी ले आई, क्योंकि लौकी बनने वाली है सब्जी में। तो बस यहाँ मैं अपने बिछिया वगैरह डाल लेती हूँ। मैंने कहा सुबह फिर इतनी भड़बड़ रहती है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जब निकलो घर के लिए, वहाँ चाहे मैं कुरुक्षेत्र से निकलूँ चाहे मैं यहाँ से निकलूँ, बहुत सारे काम होते हैं, इनके लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैंने कहा लाओ अभी मैं बिछिया दबा लेती हूँ। और आज दिन भी अच्छा है, मम्मी बता रही इतवार है तो इतवार को बढ़िया रहता है बिछिया वगैरह नए डालना। तो बस फाइनली मैंने बिछिया डाल लिए हैं और ये आ गए हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी है, 60 पीयू इतनी ज़्यादा खुश हैं कि मम्मा आपने सामान रख लिया, 10 बार मुझसे पूछ चुकी हैं।
और मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मैंने कहा हाँ हाँ रख लिया है, तुम अभी रखाओ जाके। तो उन्होंने रात में ही सारा सामान गाड़ी में रख लिया था कि कहीं मम्मा का प्लान ना बदल जाए। मैंने और सृष्टि का साथ तो मम्मी भी देती है, उनकी नानी भी देती है कि हाँ हाँ जाओ, उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, ये वो। मैंने कहा चलिए दोस्तों, तो राधे राधे। आप सभी को कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो राधे राधे दोस्तों, और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम बढ़िया है, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है। तो मैं और मम्मी फिर दोबारा से सुबह के टाइम किचन में आ गए हैं। यहाँ पे हो रही है नाश्ता की तैयारी, और नाश्ते में फाइनली क्या डिसाइड हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, और साथ में मुझे तैयारी भी करनी है जाने की, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं 4 बार सबको जगा के आ गई हूँ। सृष्टि तो अपना बस उनका तो उठी हैं और बस गुस्साने लगी हैं कि बताओ 7 बज गया है, 7:30 बज गया, अभी आपका कुछ बना नहीं। मैं और ये सो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जाना है कि नहीं जाना है। हलवा बना रही है मम्मी, और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी और आलू की सब्जी छौंक दी सूखी। तो जाने की तैयारी हो रही है, तो मैंने कहा चलो आज हलवा और बना ले मम्मी, जा तुम मीठो खवाए दो मैं। तो नाश्ता की सबसे ज़्यादा वो सच्ची में नाश्ता वही पापा तो ले आए अपनी। उनकी तो ब्रेड जिंदाबाद या बासी रोटी जिंदाबाद है ना। चलिए तैयारी करते हैं जाने की। यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं पापा के लिए नाश्ता। तो पापा तो अपना टाइम से नाश्ता करते हैं 8 बजे 8:30 बजे तक। लास्ट उनका 8:30 बजे है, 8:30 बजे तक वो नाश्ता कर लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पे मतलब मम्मी ने आटे का हलवा बना लिया है, गुड़ का बनता है। तो पापा आटे का हलवा गुड़ वाला खा लेते हैं। तो और मुझे भी बहुत गुड़ का हलवा आटे का वाला मुझे भी बहुत पसंद है। तो मम्मी वैसे बोली थी कुछ पूछ लो और मतलब कुछ और बना लें। तो मैंने कहा इनसे पूछा, तो मैंने कहा आटे का हलवा बन रहा है, खा लोगे? बोले हाँ हाँ आटे का हलवा खाएंगे, बड़े दिन हो गए खाए नहीं। और सच में जब मैंने इनको आटे का हलवा लगा के दिया ना, तो मैं ज़्यादा सा ले गई। मैंने कहा भाई अगर अगला ऐसे कह रहा नहीं बहुत दिन से नहीं खाया तो बढ़िया से खाएगा। तो ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। मैंने कहा फिर क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि नहीं आटे का हलवा खाना है, और खाया इतना सा। तो फिर चाय वगैरह पापा की ये बिना चीनी की है, तो मैंने कहा लाओ इसको छान देती हूँ, फिर चीनी मैं डालूँ। तो यहाँ पे बस सभी को नाश्ता दिया, तो 8:30 हो गए हैं। मैंने कहा भाई 8:30 हो गए हैं, बता दो फाइनली जाना है कि नहीं जाना है। तो फिर डिसाइड हुआ कि 10 बजे निकलेंगे। तो यहाँ पे बस मैं 10 बजे के हिसाब से मैंने अपना तैयारी कर ली है। मैं नहा चुकी हूँ, कपड़े वगैरह मैंने धो के डाल दिए। मैंने कहा सूख जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कपड़े तो धो के डाल ही दो। तो बस यहाँ रिंकी भी आ गई थी, रिंकी ने भी अपने काम निपटा लिए, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। और बस अभी आपको दिख रहा है ना कि इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। इसके बाद वो ज़ोरदार बारिश हुई, वो ज़ोरदार, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ कि पूछो नहीं। और इसी बारिश में, झमाझम बारिश में क्या डिसाइड हुआ, बाद में क्या डिसाइड हुआ कि आज नहीं जाएंगे और आज हम लोग क्या करेंगे। मतलब एक तो मैंने कहा जा नहीं रहे हो तो कुछ अपना ये काम, मेरा काम ना एक बहुत पेंडिंग पड़ा था। मैं हर बार आती हूँ और हर बार इनसे कहती हूँ और ये सुनते नहीं हैं। तो मैंने कहा फाइनली इस बार तो मैं लेके जाऊँगी। तो मैंने इनको ज़बरदस्ती भेजा। मैंने कहा जाओ उधर मंडी में जहाँ पे ये गेहूँ है, सरसों वगैरह सब कुछ मिलती है ना, तो ये वहीं पे गए हुए हैं सरसों वगैरह पूछने कि क्या हिसाब है और क्या कैसे रेट चल रही है। उसी हिसाब से ये सरसों लेंगे। और मतलब वहीं पे जो सरसों जहाँ पे पिराई जाती है। तो ये देखिए फाइनली ये डिब्बा ले आए हैं और सरसों का काम मेरा हो गया है। मैंने कहा आज रुक गए हैं तो सरसों ही पिरा लो, कुछ तो काम हो जाए। सृष्टि तो चलो चिल्ला ही रही हैं कि आपने मेरा एक दिन का स्कूल और बर्बाद करवा दिया। तो मम्मी कह रही चलो अब हो गया। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इसको साफ़ करना है। और मैंने जबकि कहा था कि वहाँ से वो ऑयल वाला डिब्बा लेके आना। वो कुरुक्षेत्र में बढ़िया वाला डिब्बा रखा हुआ है, इसमें खूब अच्छे से 20 लीटर ऑयल आ जाता है। पता क्या होता है कि हम ये बोतलें मंगवाते हैं, एक तो हमें प्योर नहीं मिलता है, और फिर दूसरी बात थोड़ा थोड़ा ऑयल वो 1-1 लीटर की बोतल आती है। कुछ बनाने बैठो तो वो एक मन में वो रहती है कि अरे एक बोतल है, अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा। जब घर का कोई कुछ होता है ना तो अपना खूब सहलाता है वो, मतलब एक सहलाती भी है चीज़, ज़्यादा एक रखो तो वो चीज़ बरकत भी होती है। तो मैंने कहा तो यहाँ पे ये हिसाब लगा रहे हैं कि मतलब इतने इतने का पड़ा है। और वैसे आप 200-200 रुपए की बोतल मंगाओ तो साल भर में
पता नहीं कितने की आ जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो बस ये काम हो गया, तो उसको फिर मैंने जल्दी जल्दी, और इतनी तेज़ बारिश थी, ऐसी बारिश में इन्होंने ये काम किया। मैंने कहा सृष्टि ऐसी चिल्लाई जाए कि और इनको तेल भी ले जाना है। मैंने कहा अब रुके हैं तो तेल तो पिरा ही लें, मैं साल भर फिर मैं वहाँ पे परेशान होती हूँ। घर का घी तो सही से चलो नहीं खा रहे हैं, बट ऑयल भी अच्छा खा लो, देसी शुद्ध देसी। हमने कहा अभी पता नहीं चल रहा, फिर बाद में पता चलता है ये सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे फाइनली सारे काम हो गए हैं और हम लोग खाना वाना खा के आराम कर रहे हैं यहाँ पे। पाप फाउंडेशन मत लगाना, ओके। और आज हम लोगों का निकलना कैंसिल हो गया और कल निकलेंगे हम लोग सुबह, क्योंकि आज ना एक तो बारिश होने लगी खूब काफ़ी तेज़। मतलब चलो बारिश तो बाद में हुई, लेकिन ये ना फिर सुबह वो मैंने कहा तेल वेल पिरा लो, तेल फिर वहाँ बजा, मतलब एक बोतल मंगाओ, और बोतल ना थोड़ी सी महंगी भी पड़ जाती है काफ़ी, तो इसीलिए घर का तेल सही रहेगा। तो सरसों ख़रीद के हमने फाइनली अपना, मतलब सरसों का अपना नहीं, सरसों का तेल पिरवा लिया है। तो अब कल निकलेंगे, सही रहेगा। मतलब घर का ना, मतलब तेल शुद्ध होता है, तो इस वजह से मैं हमेशा आती हूँ, जब इनसे कहती हूँ कि तेल पिरवा लो, तेल मतलब सरसों लेके तेल पिरवा लो, तो हमेशा रह जाता है। तो मैंने कहा चलो इस बार फाइनली ये मेरा काम हो गया, और मैं बड़ी खुश हूँ कि चलो अब थोड़ा कुछ बनाओ तो सही भी रहता है। घर का तेल घर का ही होता है। फिर देखो कैसे मेकअप कर रही है। क्या है मेरे पापा की है, डरी ठंडी हो गई। अच्छा, क्या में का है? की है वो डिब्बी है। ये तुमने खोल भी नहीं पैकेट? अरे कहाँ जे खुल गई। अच्छा, इसमें है हींग, हींग हींग, प्रकाश हींग। आधा नाम है मम्मी प्रकाश, प्रकाश जो इतनी तेज है जय हींग। कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।